हुआ, हितकारी हुआ, बहुत खुशी हुई। आज से 2550 वर्ष पहले गौतम स्वामी इस धरा पर हुए, 4 ज्ञान के धारी, सर्वागम धारी। उनके मुख से जिनवाणी प्रकट हुई, देशना प्रकट हुई। इतना ही काल बीत गया जैसे देशना लुप्त जैसी हुई, पर यह सूत्र सुनकर ऐसा लगा कि वापस गौतम स्वामी की वाणी मुखरित हो गई है। बहुत सुंदर प्रयास, बहुत खुशी हुई। अब लगता नहीं कि भाई गौतम स्वामी की कोई कमी रही। मार्ग अत्यंत स्पष्ट हुआ, सुखानुभूति हुई। अब अपने शरीर तक ही सिमट कर रहना हुआ, जहाँ केवल सुख ही सुख है, जहाँ आकर सर्व विकारों का समन होता है, पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। शब्दों का काम नहीं, अंकों का काम नहीं, कहीं आना जाना नहीं, कोई शुभ राग करना नहीं, कोई शुभ प्रवृत्ति नहीं, कोई अशुभ प्रवृत्ति भी नहीं। निर्विकल्पता, वितरागता, शांति। बाहर देखें तो सब कुछ विपरीत हो गया है। जहाँ वायुमंडल आनंदमय था, अब कितना प्रकाश में, कितनी आवाज में, कितना पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, जीवों की अपार हिंसा। सुखद वातावरण एकदम दुखद हो गया है। पर इस सब के बीच में हम अपनी मूर्त को याद करते हैं, सुखानुभूति करते हैं, तो पंचम काल मानव चतुर्थ काल में बदल जाता है। अद्भुत से भी अद्भुत बात है, एकदम अनुपम है। भगवान का विरह समाप्त होता है, गौतम स्वामी का विरह समाप्त होता है। अब किसी से उपदेश की आवश्यकता नहीं रहती। आपका अनुभव करता है, कोई शब्दों का सहारा नहीं है, कोई प्रवचन सुनना नहीं है, बस अपनी मूर्त है, इसके अंग उपांगों में विचरण करना है। शांति का भोग है, कोई शब्दों का व्यापार नहीं है, एकदम निर्विकल्पता है, वितरागता है, सिद्धों जैसी स्थिति बनती है। अपने स्वरूप का भान होता है, अपने विस्तार का, अपनी वृत्ति का। लोक प्रमाण हमारा विस्तार और संपूर्ण सुख की प्राप्ति, आगादि का सर्वथा अभाव, निष्क्रिय स्थिति, कोई प्रदेश पर स्पंदन नहीं, ऐसा कोई हमारा स्वरूप है, जहाँ हम ज्ञाता नहीं, हम ज्ञेय नहीं, एकदम वितराग दशा, आनंद की दशा होती है। बस इतना है कि हमारा भी अपना शरीर है। मूर्त के संबंध से पुद्गल भी शरीराकार हुआ, हम भी शरीराकार हुए, और पुद्गल का संबंध देखकर हम अपने आप को शरीराकार नहीं मानते, ये बड़ी भूल हो जाती है। हमारा अभी वर्तमान में शरीराकार होने से इसी शरीर में हमको केली करना है, इसी शरीर में रहना है, इसी शरीर में रहकर हम वितराग होते हैं, सुखी होते हैं और बंधन से मुक्त होते हैं। शरीर में सुख होता है तो ये शरीर ही हमारे लिए भगवान है। शरीर ही आनंद का करता है, हमारे लिए आनंद देता है। किसी अन्य के आधार की जरूरत नहीं, यही आधार होता है। सुख ही हमारा परिणाम, सुख के ही हम करता, सुख के ही बने हुए, सुख रूप ही हमारा विस्तार। अभी वर्तमान में शरीर रूप है तो हमें इसी को सम्मान देना है, नमन करना है, इसी की महिमा में लीन रहना है।
या नेत्र बंद कर लेते हैं, नहीं भी बंद करें तो भी हमको अपने शरीर का एहसास हो जाता है। नेत्र बंद हो जाते हैं, नेत्र खुले होने पर भी दिखाई नहीं देता है, उपयोग पलट जाता है, उपयोग इंद्रिय में नहीं रहता है, चेतना इंद्रिय द्वार से बाहर नहीं बहती है। कान भी खुले हैं, बंद नहीं करते हैं, चेतना कान के द्वार से नहीं वर्तती है, आंखों के द्वार से नहीं वर्तती है, नासिका के द्वार से नहीं वर्तती, जीवा के द्वार से नहीं वर्तती, स्पर्शेंद्रिय के द्वार से नहीं वर्तन करती है। कुछ विचार भी नहीं होता, कुछ बोलना भी नहीं होता, श्वासोश्वास भी काय चेष्टा नहीं होती, श्वासोश्वास भी संवेदन के समय रुक जाता है। मरण का भय नहीं होता, जन्म का विकल्प नहीं होता, एकदम परम शांत स्थिति बनती है जब अपनी मूर्त में हम होते हैं, जगत से विमुख होते हैं। ज्ञान भाव का विरोध बढ़ता है, ज्ञान भाव का रस नहीं रहता है, ज्ञान भाव दोष रूप लगता है, ज्ञाता नहीं रहते, अपनी मूर्त के आनंद के भोक्ता हो जाते हैं। एकदम निर्विकल्प दशा, वितराग दशा होती है। जैसे पंचम काल में निर्वाण हो, ऐसी स्थिति बन जाती है। हो जाएगा ये बात नहीं है, लेकिन वर्तमान जो दशा अनुभव की है वो दशा एक निर्वाण जैसी दशा है। हमें इसको उत्पन्न करना है, इसकी रक्षा करनी है, इस परिणाम की, इसी परिणाम को प्राप्त करना है। अपने विस्तार का अनुभव करते हुए, जिसमें सुख का अनुभव होता है, राग नहीं रहता है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता, मोह नहीं होता, वचन अंतर्जल बहिर्जल नहीं होता, काय चेष्टा भी हम नहीं करते। ऐसी उत्तम दशा हमारी प्रकट होती है जब हम अपने रूप को, क्षेत्र को और व्यक्ति को, दोनों को पहचान लेते हैं। शरीराकार हमारा स्वरूप है और यह सुख का अनुभव हमको होता है, ये हमारा स्वरूप है। इससे न कम है न इससे ज्यादा है। बस ये है कि ये शरीराकार रूप अवश्य मिटेगा और हम लोग प्रमाण माने 343 गणराज्य प्रमाण होंगे, जिसके बाहर कोई कुछ भी नहीं है। हमारे क्षेत्र से अधिक कोई क्षेत्र नहीं, सर्वाधिक क्षेत्र में हम रहते हैं, सारा लोग इसी में ही समा जाता है। अंतर में होता है, हमारे उपयोग का विषय नहीं बनता है। इंद्रियों का आकार जो अच्छा नहीं वो मिट जाता है। अस्वादाधीन अंगों का आकार इष्ट नहीं है, उसे सबसे ज्ञान और क्रिया ही व्यक्त होती है, जो कि एक कलंक है। इंद्रियों का आकार, अस्पद आदि का आकार, द्रव्य वेद का आकार सब कलंक रूप है, हमारे को शोभा नहीं देते हैं। कर्म से प्राप्त हुआ है, इस कलंक को हम अनुभव से मिटाने लगते हैं, वो मिट ही जाएगा। जहाँ अनुभव है वहाँ कर्म का आगमन नहीं है, कर्म का बंध नहीं है, कर्म की निर्जरा है। हम अबंध हो जाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को, जो लोक प्रमाण क्षेत्र है और आनंद रूप है, वो प्राप्त कर लेंगे। बस इसमें अति उत्साह से वर्तन करना। वेल स्टार्ट इज हाफ डन। वेल स्टार्ट का मतलब उत्साह से, खुशी से, प्रमोद से, उछलता हुआ परिणाम। जैसे विश्व की सर्वोत्तम नीति हमको मिल गई है, हमारा शरीर मिला, हमारा स्वरूप मिला, वितराग दशा मिली, अतीन्द्रिय सुख की दशा प्रकट हुई, उसकी पहचान हुई, तो मानो सब कुछ मिल गया। अब इससे अधिक जो कुछ होता है वो तो स्वमेव आ जाएगा, स्वमेव प्रकट हो जाएगा। जब बीज अंकुरित हो गया है तो वृक्ष भी लगेगा, फल भी होंगे। तो अपने मूर्त को दृष्टि में रखिए। जब ध्यान सत्र में ध्यान कराते हैं तो इस बात को बराबर ध्यान में रखिए कि अंगों का नाम लिया जा रहा है तो वक्ता तो ले रहा है, आपको भी लेना है। वह बोल कर ले रहा, आपको अंतर जल्प से लेना है। वो बोल कर ले रहा, आपको मन में लेना है।
तो वही स्थिति जो वक्ता की बनती है वह श्रोता की बनेगी। वक्ता अपने अंग पर ध्यान लगाकर बोलता है, श्रोता भी अपने अंग पर का नाम मन में लेकर अपने ध्यान को अपने से जोड़ता है, अपने स्वरूप से जोड़ता है। वक्ता और श्रोता की एक स्थिति हो जाती है, दोनों में भेद नहीं रहता। वक्ता श्रोता एक जीव हो जाते हैं, एक परिणाम वाले हो जाते हैं, दोनों में मतभेद नहीं रहता है, एक मत वाले हो जाते हैं, एक सुख वाले हो जाते हैं। वक्ता श्रोता के अंतर को समाप्त करना है। श्रोता भी जब निर्देश कराएगा तो इसी परिणाम से, इसी उल्लास से कराएगा। इस उल्लास से अभी वक्ता कराता है, अपने से जुड़कर बोलेगा। हमको अपने से जुड़कर बोलना आ गया, अपने से जुड़कर अपना संवेदन करना आ गया, शांति भोगना आ गया। तो वक्ता के साथ हमको चलना है। जिन जिन अंगों का नाम लिया जा रहा है, अभी आप कुछ भी चॉइस मत रखिए, बाद में रखना चॉइस रखना है। अभी तो वक्ता जिस अंग का नाम ले रहा है, आपको उस अंग का नाम लेना है। इसलिए यदि इस प्रकार आप अपने को नहीं बांधेंगे तो आपका मन चलायमान हो जाएगा, आप कुछ का कुछ सोचने लग जाएंगे, अपने आप भी ध्यान नहीं कर पाएंगे और ध्यान कराने वाला है उसकी भी आप आज्ञा को नहीं मानेंगे तो आप निश्चित ही अपना समय खराब करेंगे। हम अपने निर्देश से भी ध्यान नहीं कर रहे हैं, निर्देशक जिस अंग का नाम ले रहा है आप उस अंग का नाम नहीं ले रहे हैं, तो कहाँ फॉलो कर रहे हैं? जो वो कर रहा है वही आपको करना है, जो वो बोल रहा है वही आपको बोलना है। खासकर अंगों का नाम, जिस अंग का नाम वो बोल रहा है उसको फॉलो करना है, उसी अंग का नाम आपको मन में बोलना है, उसी अंग पर आपका ध्यान जाएगा। तो वक्ता श्रोता एक दूरी पर चलेंगे, एक धरातल पर होंगे, दोनों का भेद मिट जाएगा। जिस धरातल पर महावीर स्वामी चले, गौतम स्वामी ठीक उसी मार्ग पर चले, कुछ अंतर नहीं रहा है। महावीर स्वामी स्वरूप का ग्रहण कर रहे हैं तो गौतम स्वामी इस स्वरूप का अनुकरण कर रहे हैं। वो भी स्वरूप में लीन हो रहे हैं, ये भी स्वरूप में लीन हो रहे हैं। इतना अंतर है कि महावीर स्वामी सर्वांग से उनको अपना अनुभव हो रहा है। अभी गौतम स्वामी को अभी शुद्ध केवली दशा है, छठे साधु गुण स्थान की भूमिका है, तो वे भीतर बाहर आते हैं। तो उस स्थिति में सर्वांग का अनुभव उनको नहीं होता है, कतिपय प्रदेशों से ही उनका अनुभव होता है। शुद्ध केवली दशा तक तो यही स्थिति है, सर्वागमधर हो गए, चार ज्ञान के धारी हो गए, तो भी अनुभव में यही दशा है जो आज हमारी होती है, कुछ भी अंतर नहीं है। वे भी अपने अंगों पर आकर सुख का अनुभव करते हैं, हम भी अपने अंगों पर आकर सुख का अनुभव करते हैं। गौतम स्वामी को निर्वाण हो गया, अभी हमें इस काल अभी निर्वाण भले ही नहीं हो, पर हमने उसी जाति को प्रकट किया जिस जाति को गौतम स्वामी ने प्रकट किया। परिणामों की जाति वही हुई। उन्होंने भी कतिपय प्रदेशों से अनुभव किया, कर्म क्षय हो गया तो सर्वांग में अनुभव हो गया, करते नहीं है, वो तो अपने आप ही होता है। करने का जहाँ तक काम है, कतिपय प्रदेशों उपांग पर ही आकर के हमको अपना संवेदन होता है। वे हम जो कर रहे हैं यथावत, इसमें कोई शंका नहीं करनी है। ये हम खंड खंड ध्यान कर रहे हैं, खंड नहीं कर रहे हैं। खंड खंड तो ज्ञान में होता है, जहाँ बाह्य पदार्थों को हम क्रम क्रम से जान पाते हैं और आकुलता से जानते हैं, और वास्तव में तो जैसा यथार्थ स्वरूप वैसा नहीं जानते। हमारे लेंस में जैसा आकार बनता है वैसा जानते हैं। लेंस दूषित है तो दूषित आकार बनता है। सबके लेंस एक जैसे होते भी नहीं है। बिल्ली के लेंस अलग प्रकार के, खरगोश के लेंस अलग प्रकार के, सबके लेंस अलग अलग प्रकार के, सबको अलग अलग प्रकार से पदार्थ विभाषित होते हैं। कुछ ऐसा ही इंद्रिय ज्ञान का दूषित स्वरूप है। अक्षर जैसे वैसे दिखाई नहीं देते, व्यक्ति जैसा वैसा दिखाई नहीं देता है, वो जो भ्रम पैदा होता है। इंद्रिय ज्ञान भ्रामक है और वहाँ सुख की उपलब्धि नहीं है। स्वरूप च्युति है, शरीर से च्युत हो जाते हैं तो भगवान से च्युत हो जाते हैं। भगवान
भगवान को पीठ दे देते हैं, ज्ञान परमात्मा को पीठ देता है, आनंद दाता को पीठ देता है, ज्ञान भगवान का अनादर करता है, उसकी सजा भोगनी पड़ती है, भोग ही रहे हैं। भगवान का अनादर ज्ञान करता है, भगवान को पीठ देता है, उसकी सजा भोगते हैं। हम ही भोगते हैं, हम ही ज्ञान करते हुए भगवान को पीठ देते हैं। जो वास्तविक भगवान है, दूसरा भगवान तो दिखेगा ही नहीं हमारे को, अपना भगवान दिखता है। हम अपने को पीठ देते हैं, ज्ञान करते हैं, अपना अनादर करते हैं, अपने को अपमानित करते हैं। जगत अपमानित करता है तो क्या गलत करता है? हम जब जो अपने को अपमानित करता है तो जगत भी उसको अपमानित करेगा ही करेगा। जो अपनी इज्जत नहीं करना जानता तो जगत उसकी इज्जत क्यों करेगा? और अपनी इज्जत तो अपने अनुभव में होती है। जब हम अपनी महिमा में पूरी तरह लीन होते हैं, बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित होते हैं, तो माना जाता है कि हमको अपने प्रति प्रीति है, प्रेम है, रुचि है, आनंद भोगते हैं, आनंद आ रहा है हमको, विषयों से अधिक आनंद आ रहा है। अभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई सुख ही नहीं मिल रहा। थोड़ा ठहरो, थोड़ा अभ्यास करो, विषय का सुख फीका लगेगा और ये सुख यथार्थ सच्चा लगेगा। और आप जैसे विषय का सुख नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, फिर इस शारीरिक सुख को नहीं छोड़ेंगे। शारीरिक सुख को पहचानेंगे, आपको अति अच्छा लगेगा और आप इसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। विषय सुख को निरंतर भोगते रहेंगे। जैसे विषय सुख को निरंतर भोगने का यत्न करते हैं, चाहे जौ को, चाहे भंवरा हो, चाहे कीड़ा हो, प्राण गंवा देता है, लेकिन विषय सुख को नहीं छोड़ता है। ये तो विपरीत है। अब हमने शारीरिक सुख को नहीं छोड़ता है, वहाँ प्राण नहीं जाएगा, शुद्ध प्राण जाएंगे और शुद्ध प्राण परमात्मा सा प्रकट होगा। अशुद्ध प्राणों का जाना तो अच्छा ही है, उससे ही शुद्ध प्राण प्रकट होते हैं। इंद्रिय व्यापार का बंद होना अच्छा है, विचारों का होना बंद होना अच्छा है, स्मृति ज्ञान का नहीं होना अच्छा है, काय चेष्टा का नहीं होना अच्छा है, नहीं बोल पाते हैं सो अच्छा है, श्वास नहीं है तो अच्छा है। इस सब के अभाव में क्या होता है? पूर्ण आनंद की दशा होती है और अविनाशी आनंद होता है। उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, उसकी उपमा लोक में नहीं है। फिर भी उपमा है, आंशिक सुख उसकी उपमा देता है। अब जब पर की ओर मुख नहीं है, हम अपने में हैं, तो वह परमात्मा दशा की सूचना देता है, परमात्मा दशा का स्वरूप बताता है, जहाँ अपनी ख्याति होती है, आत्म ख्याति होती है, आनंद का भोग होता है। आत्म ख्याति माने आत्मा परमात्मा का जो यथार्थ स्वरूप है वो प्रसिद्ध होता है। अभी वर्तमान की बात नहीं है, इस बात का बोध हो जाता है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उसका विस्तार कैसा है, उनके आनंद की क्या दशा है, इसका बराबर समझ हो जाती है कि मैं कैसा हूँ। 3 लोक प्रमाण वाला, केवल सुख भोगने वाला, जहाँ कोई अन्य शक्ति नहीं है, अन्य कोई विद्या नहीं है, अन्य कोई व्यवसाय नहीं है, अन्य कोई चेष्टा नहीं है, ऐसा मेरा स्वरूप अनुभव में प्रसिद्ध हो जाता है, उसकी महिमा आती है। तो सब विषय का ज्ञान अप्रिय हो जाता है। बाहर का जानना दुख रूप लगता है, विषय सुख दुख रूप लगता है। इसके लिए अब तक तो यत्न करते आए वो दुख रूप हो जाता है। जिस धन को बचाने का परिणाम होता है उस धन के बारे में सोचना भी नहीं चाहता है। जिस धन को कमाने का परिणाम होता है उस धन के बारे में सोचना भी नहीं चाहता है। जिस धन को भोगने का परिणाम होता था उस धन के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, उसको विषय नहीं बनाना चाहता। जिस नाम के लिए दौड़ता था अब जगत का परिचित नहीं रह पाता, मुक्त हो जाना चाहता है। ज्ञान के दोनों भावों से अपने को मुक्त करता है, आनंद में स्थापित करता है।
आइए अपने मुखमंडल पर आइए। मुखमंडल अंग पर आते हैं तो अंग के स्वास्थ्य में का प्रकट होता है, अनुभव में आता है। ये तो निश्चय मान लीजिए। अंग का नाम लेने मात्र से हमारा ध्यान अंग पर आता है। और अकेला अंग पर आता नहीं है, ठीक उस समय वितरागता होती है, उसी समय सुख का अनुभव होता है। वितरागी सुख का अनुभव होता है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, वो ऑटोमेटिक है। हम तो बस ज्ञान के प्रति हेतु स्थापित करते हैं कि मुझे कुछ पर का जानना है, बहिर्मुख नहीं रहना है। बहिर्मुख प्रकाश नहीं चाहिए, दीपावली के दिए की रोशनी नहीं चाहिए, बल्बों की रोशनी नहीं चाहिए। अंतर्मुख चित प्रकाश, स्वसंवेदन का प्रकाश, वो प्रकाश सुख रूप है। नाम प्रकाश है पर वास्तव में वो सुख है। हम सुख का अनुभव करते हैं। ललाट का भाग, भ्रूमध्य, मार्ग इतना ही है कि अंगों का नाम स्मरण करते ही अपना ध्यान संग पर होता है, वितरा की शांति होती है, मार्ग चल पड़ा बस। अब इसका चूंकि अभ्यास नहीं है तो हमको ये इतना प्रिय नहीं होता है। यही अभ्यास हो तो प्रिय हो जाए। अंग का नाम हम मन में उछले या नहीं भी लें तो पर अंग पर आए। अभी कमजोर है तो अच्छा है कि अंग का नाम ले लें, खासकर निर्देशित ध्यान में तो जिस अंग का नाम लिया जा रहा है उस अंग का नाम अपने मन में ले लें, ताकि वक्ता के साथ समन्वय तो हुई, हमारे ध्यान भी बाहर नहीं भटके। क्योंकि हम बोलने रहे थोड़ा आजाद हो जाते हैं। आजादी अच्छी नहीं है, आजादी तो इंद्रिय ज्ञान रूपी होती है। अभी उस आजादी को नहीं चाहिए, हमें उस आजादी को रोकना है। आजादी से इंद्रिय ज्ञान हो रहा है, उसको रोकना है, उस आजादी को रोकना है। हमारा ध्यान अपने पर आना चाहिए, बाहर नहीं रहना चाहिए। बहिर्मुख प्रकाश नहीं होनी चाहिए, कुशील परिणाम नहीं होना चाहिए, पर को नहीं जानना चाहिए, पर के रूप को नहीं जानना चाहिए। कुशील है, पर के रूप को नहीं जानना है। पर स्त्री पर द्रव्य दोनों को नहीं जानना है। बाह्य नेत्र, दाह्य नेत्र, बाह्य कान, दाह्य कान, ओठ, ठुड्डी, दोनों चेहरे। इस काल में ज्ञान की हेयता का परिणाम मुखरित होता है। अद्भुत से अद्भुत बात है। सारा जगत ज्ञान को अच्छा कह रहा है, उपादेय कह रहा है, स्वभाव कह रहा है, तो कोई मुख ज्ञान की हेयता को सिद्ध करता है। तो जैसे सर्वांग में आनंद होने लगे, विरोधी कारण का जो विरोध करने योग्य उसका विरोध होने लग जाए। जिसको इसके हम अनुमोदना कर रहे थे मूर्खता से, अब उसकी अनुमोदना नहीं करके उसकी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि निंद भाव की निंदा करनी चाहिए। ज्ञान एक निंद भाव है, उसकी हम निंदा करने लगे, बहुत खुशी होती है। मानो वाणी भगवान वापस जिंदा हो गए, फिर से खड़े हो गए। गर्दन का भाग, धड़ भाग,
थोड़ा परिश्रम तो होगा कि अंगों का नाम आपको दोहराने में, ये करने योग्य है। इससे परमित होगा, आप उस अंग पर उपस्थित होंगे, आपको वितरागी सुख मिलेगा, सम्यक ज्ञान जागृत होगा, विकारों का दमन होगा, विकारों से मुक्ति मिलेगी। हृदय स्थान, पेट का भाग, नाभि स्थान, विशाल पीठ का भाग, बायां कंधा, दायां कंधा, एक साथ सभी श्रोताओं का बर्तन एक जैसा हो, सबके सब उस अंग का नाम अपने मन में लेकर उस अंग पर अपने ध्यान को लाएं। एकदम एक जैसा परिणाम, पूरे रूप का एक जैसा परिणाम, कोई अपवाद नहीं रहे। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मोक्ष मार्ग में संघ चला करते थे पहले, सैकड़ों मुनि एक साथ हुआ करते थे, एक जैसा बर्तन करते थे। दाएं भुजा, दाएं हथेली, ये सारे जगत को विस्मरण करने का यह अपूर्व पुरुषार्थ है। हमें जगत को विस्मरण करना है, तभी हमको अपना अनुभव होगा, क्योंकि जगत के ज्ञान के साथ अनुभव नहीं होता है। दर्शन ज्ञान साथ नहीं होते, स्वरूप संवेदन और पर का ज्ञान एक साथ नहीं होता है। अशुद्ध प्राण शुद्ध प्राण एक साथ नहीं होते। स्वसंवेदन के काल में अशुद्ध प्राणों का अभाव हो जाता है। दाहिना पैर, पगतली, पांचों उंगलियां, बायां पैर, पांचों उंगलियां, पूरा बायां पैर, अपनी मूर्त जो परमार्थ से परमात्मा की मूर्त है, इसको वही आदर दीजिए जो अब तक हम परमात्मा को देते आए। पर परमात्मा को तो हमने देखा नहीं, कल्पना से उनके स्वरूप को मानकर उनका आदर किया है। और अपना परमात्मा तो जीवंत परमात्मा है, अनुभव में आता है। यही वास्तव में आदर के योग्य है, महिमा लेने योग्य है। इसी की महिमा से इसके सन्मुख हम होते हैं, इसमें होते हैं, इसका अनुभव करते हैं, वितराग होते हैं, और इसी से हम परमात्मा होंगे। अब
अपनी मूर्त जो शरीराकार है सही रूप से अनुभव में आती है। अभी इसी को परमात्मा मानकर इसका सम्मान करिए, इसके अनुभव रूप रहिए। ध्यान कैसे तो ये समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।